हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं देखते, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होगी। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं ना, हम लोग जानते हैं मीथेन बोलते हैं इसको। CH4 हुआ। अब बताइए इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मान लें कि यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा और यहाँ भी एक सिग्मा। टोटल सिग्मा कितना हो गया? 4 सिग्मा हो गया है। ठीक है, अब लेते हैं इथेन लेते हैं। इथेन में का क्या होता है? C2H6 है ना। एल्केन का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अल्केन का फॉर्मूला जानते हैं CnH2n+2 है ना। नहीं जानते याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, C2H6 का है इथेन का। ठीक है, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो नोमेनक्लेचर का वीडियो बना हुआ है, नोमेनक्लेचर से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा और यहाँ भी एक सिग्मा, और कार्बन कार्बन के बीच जो है यहाँ भी एक सिग्मा का बंधन बनेगा। ठीक है, अब गिन लीजिए टोटल सिग्मा कितना है? 7। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गई एल्केन की बात। अब एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। तो इसका तो एक कार्बन का नहीं बनेगा, 2 कार्बन का। तो एल्कीन में इथीन का, इथीन लिख देते हैं। इथीन क्या हो जाएगा? C2H4 है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 कार्बन, H4, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ कर देते हैं, एक कार्बन यहाँ कर देता हूँ और एक कार्बन यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए यहाँ एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा और यहाँ भी एक सिग्मा। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन होता है तो उसमें एक पाई बंधन होता है और एक कौन सा बंधन होता है? सिग्मा बंधन होता है। तो बताइए इसमें कितना बंधन हो गया? सिग्मा और पाई। सिग्मा बंधन की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गया और पाई कितना हो गया? 1। ठीक है, अब एल्काइन की चर्चा करते हैं। एल्काइन में 4 नंबर। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा? C2H2 होता है। इथाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। इथाइन क्या हो जाएगा? C2H2 लिखा रहे। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसमें जो है इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सिग्मा कितना होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बंधन से जुड़ा हुआ है तो उसमें एक जो है सिग्मा बंधन होता है और 2 जो है पाई बंधन होता है। तो इसमें बताइए सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना होगा? सिग्मा बंधन और पाई बंधन। ठीक है, तो सिग्मा बंधन कितना हो गया? 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया और पाई 2 हो गया। ठीक है, VBI इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ 2 पाई होगा आंसर इसका। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन रख लीजिए इसको। अपवाद याद कर लेना है, याद
कर लें। कैसे होता है ये हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं समझा सकता हूँ, ये क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है आप याद कर लीजिए। कार्बन अणुओं में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना होता है? सिर्फ पाई बंधन, सिग्मा और पाई बंधन की संख्या। इसमें सिग्मा बंधन नहीं होगा, सिग्मा बंधन क्या हो जाएगा, C2 अणु में सिग्मा बंधन क्या हो जाएगा 0 और पाई बंधन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए थैंक यू। एक बार पूछा जा चुका है ये वाला 2018 में लगता है।